गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी की चलिए बात करते हैं। जगत दीदी के इवेंट में जाने की खबरें थी, कुछ पिक भी आ रही थी। मेरे पास जो पिक आई थी वो एडिट की हुई थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि ये रियल पिक है, तो मैंने भी थोड़ी सी लाइव में बात की थी कि जगत दीदी शायद वहां गई थी और उस पिक में इनका मेकअप वगैरह बहुत खराब दिख रहा था। तो मुझे डाउट तो हो रहा था, पर आज इवेंट वाले दीदी का रील आ गया। वैसे वो रील डाल रही थी पर जगत दीदी के साथ नहीं डाल रही थी, तो रील आया और रील में वो काफी रो रही थी। मतलब जगत दीदी के लिए जो जनता बोल रही थी, जो उनके ब्लॉगर बोल रहे थे, साथ में काम करने वाले जो उनके फ्रेंड्स थे बोल रहे थे, आखिर सच साबित हो गया। जगत दीदी को वही लोग सपोर्ट करते हैं जो उनको नहीं जानते हैं। कहते हैं कभी भी इंसान के ऊपरी सुंदरता को देखकर आप जज मत करो। जगत दीदी को जो अंदर से जानते हैं वो लोग जज करते हैं, और उन्हें पता है कि जगत दीदी किसी की सगी नहीं। जगत दीदी ऐसी हैं जिसको हमेशा ठगना आता है। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी की वो मदद कर सकती हैं, उनका काम निकलता है और फिर तुम जाओ भाड़ में। ऐसा ही जगत दीदी का अपने लाइफ में फंडा है। चाहे उन्होंने जगत भैया से प्यार किया, उनको प्यार की जरूरत जब तक थी, जब तक साथी की जरूरत थी, तब तक जगत भैया का यूज किया, उनसे गिफ्ट उफ्ट लिए, एंजॉय किया, बढ़िया बढ़िया घूमा, खाया पिया, सब कुछ किया। जब जगत भैया की जरूरत नहीं थी तो महल से एंगेजमेंट कर ली। महल से एंगेजमेंट करने के बाद पैसे खूब कमाए, फिर जगत भैया उनके लिए बिहारी हो गए, उनको भी फेंक दिया। महल 4 साल से इनको सपोर्ट कर रहे थे। जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, इन लोग की हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, महल मॉरल सपोर्ट कर रहे थे जगत दीदी को। जब जगत भैया आए, उनसे धनी आए इनकी लाइफ में, तो महल को ही ठोकर मार दिया। तो जगत दीदी अपनी लाइफ में हर इंसान को ठोकर मारी। जैसिका इनको अपने 1 महीना ले जाके अपने घर पर रखी, क्योंकि ये डिप्रेशन में जा रही थी, अपने पति के लिए रोती थी, अकेले कमरे में बैठती थी। उस जैसिका को भी इन्होंने ठोकर मार दिया। जब इनका काम बन गया, ये फेमस हो गई। नीतू मैना से भी इनका काफी रिश्ता अच्छा था। जब ये नीतू मैना की सगी नहीं हुई, जब इनका कर्म कांड बाहर आया तो सारा ब्लेम उन पर ठोक दिया। उनकी क्या गलती, प्यार मोहब्बत तुमने किया, तुम्हारी अपनी लाइफ है, 40 साल की तुम हो, तुम्हें समझ में होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें नीतू मैना की क्या गलती। लेकिन इनके भाई ने सारा ठीकरा नीतू मैना पर फोड़ दिया और वो भी गलत हो गई। प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका, आप लोग जानते होंगे, वो भी बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं। उनसे इनके भाई का पता नहीं क्या हुआ, वो जैसिका जी को सपोर्ट कर रही थी, उनको भी इनके भाई ने धमकाया। तो मतलब ये भाई बहन किसी के सगे नहीं। जगत भैया ने एक रिकॉर्डिंग लगाया था, इनके भाई ने एक प्रेग्नेंट औरत को फंसा के पैसे ले लिए थे, और उसके बाद उसको भी ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे कि पैसे नहीं देंगे। तो मतलब ये जो भाई बहन की बंटी बबली की जोड़ी है, वास्तव में ये किसी की सगी नहीं है। अब यहाँ पे उनके अंधभक्त आके कमेंट मत करना प्लीज। एक इंसान गलत हो सकता है, यहाँ 10-12 ब्लॉगर हैं जो ठगे गए हैं उनसे। क्या सारे ही बुरे हैं, सिर्फ जगत दीदी सही हैं? अब आते हैं इवेंट वाली दीदी पर। इवेंट वाली दीदी चाहे जैसी हैं, दिल की अच्छी हैं, अपना रील वगैरह बनाती हैं, सामने से चलकर इनके घर गई, नहीं तो इनके पास जाने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि इनका कैरेक्टर जैसा आया है लोगों के सामने, इनको तो कोई पूछता भी नहीं, फिर भी वो इतनी इज्जत देके इनके घर गई, इनको बुलाया और इनकी शर्त भी मानी। इन्होंने शर्त रखी मोनिका ग्रोवर को नहीं बुलाना, उन्होंने नहीं बुलाया। सुमित महल को रखी कि नहीं बुलाना है, नहीं बुलाया गया। और बाकी जैसिका वगैरह को भी इन्होंने मना कर दिया था, उन्हें नहीं बुलाया जाना चाहिए। इन सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, और इस बात का इवेंट वाली दीदी को पछतावा है, क्योंकि जिस बंदी के लिए उन्होंने इन सबको इग्नोर किया, क्योंकि ये 2 लोग इनके 2 इवेंट की शान रहे, और वो इवेंट इस इवेंट से तो अच्छा ही रहा। मैं आपको बोल रही थी कि इस इवेंट में बहुत ज्यादा कम भीड़ थी। अब लोग कहाँ से भीड़ होगी? जब ब्लॉगर जाते हैं तो लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, लोग वहां जाते हैं इवेंट में, इवेंट अच्छा होता है। मैं अपनी लाइफ में एक चीज समझती हूँ कि अगर आप जो काम नहीं करना चाहते हैं, आप साफ साफ मना कर दो। किसी को लारेबाजी में लगा के उसके फीलिंग के साथ खेलना गलत है। जगत दीदी ने वही किया, एंड टाइम तक इवेंट वाली दीदी को फंसा के रखा कि मैं इंदौर जा रही हूँ, इंदौर से आऊंगी। और इन लोगों की पूरी फैमिली की आदत है कि ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। जैसा जगत भैया की केस में आप लोगों ने देखा होगा, बेचारे एंगेजमेंट में 10-15 हजार का पेट्रोल फूंक के पूरा दिन रात जग के वहां पहुंचे, और वहां पे इनके पूरे फैमिली ने फोन उठाना बंद कर दिया। सेम कंडीशन इवेंट वाली दीदी के साथ हुआ। वो बेचारी फोन 12 तारीख से करती रही। जगत दीदी ने फोन नहीं उठाया, उनके भाई ने फोन नहीं उठाया। सामने कौन आती है? उनकी भाभी। और भाभी क्या बोलती हैं कि वहीं इंदौर से वहां चले जाएंगे भोपाल। मतलब भाभी भी महल के केस में भी सामने आई थी, जब ये महल का फोन नहीं उठा रही थी, तब भी भाभी ही महल को बरगला रही थी कि नहीं नहीं दीदी बात कर लेंगी, अभी बिजी हैं।
और इस केस में भी इनकी भाभी ही सामने आई। मतलब भाई और बहन के जो कर्म कांड होते हैं उस पे भाभी आती हैं ठप्पा लगाने, यानी भाभी को आगे ये लोग कर देते हैं जब इन लोगों से बात नहीं बनती। अगर जगत दीदी उनको पहले ही बता देती कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगी, तो शायद उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। सब जगह उन्होंने अनाउंस कर दिया था, सब कुछ कर दिया था कि जगत दीदी आने वाली है, आने वाली है। एन मौके पर किसी को धोखा नहीं देते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, मैं जगत दीदी को बोलती हूँ, अगर आप प्रोफेशनल है, चलो पर्सनल नहीं जाते हैं, प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल में जबान होती है और जबान की बहुत कीमत होती है। बड़े बड़े डीलिंग जो होती है ना, बिजनेसमैन करते हैं, जबान पे करते हैं कि भाई कल पैसा मिल जाएगा, तो मिल जाता है। और जगत दीदी की तो जबान की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं किस चीज़ की घमंड है। बहुत बुरा लगा मुझे इवेंट वाली दीदी को रोना देखकर, क्योंकि एक इवेंट को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है। मुझे इवेंट वाली दीदी नहीं अच्छी लग रही थी जब राज फैमिली को इन्होंने बहुत गलत बोला था, और आज कबूला इवेंट वाली दीदी ने कि राज फैमिली के खिलाफ इनकी वजह से मुझे बोलना पड़ा, कि इन्होंने कहा कि आपको बोलना पड़ेगा, और सामने रोने लगी कि पूरा राज फैमिली खराब है। तब इवेंट वाली दीदी ने कहा था उनकी मम्मी को प्रोडक्शन ही खराब है, मतलब जगत भैया को, कि जहां से वो आए हैं आंटी ही खराब है, तो बच्चा कहां से अच्छा होगा। तो इतना सब कुछ बोलने का उन्हें अफसोस है। वो रो रही थी, उन्होंने कहा इनकी वजह से मैंने बहुत सारे रिश्ते खराब किए। इवेंट वाली दीदी ने रिश्ते तो खराब किए, जगत दीदी की देवरानी को मना जबलपुर वाले इवेंट में भी किया, देवरानी जगत दीदी के ही कहने पर। अब उस टाइम पे बात छिपा ली गई थी, लेकिन इस टाइम पे इवेंट वाली दीदी ने खुल के बोल दिया, और एमजी ने भी खुल के बोल दिया कि उनकी देवरानी को भी मना जगत दीदी ने ही कराया था, और इस बार भी कराया था। तो देवरानी की तो ये सगी नहीं है। जब अपना इमेज क्लीन करना था तब ससुराल गई थी, देवरानी के साथ ब्लॉग बना लिया था। तो ये बहुत ही चालाक हैं। ये जब जब इनको मौका लगता है तब तब ये उस रिश्ते को अपने लिए उपयोग कर लेती हैं, और जब खत्म हो जाता है रिश्ता को तो सास ससुर को इन्होंने एंगेजमेंट में बुलाया कि मैं बहुत महान देवी बन जाऊंगी, लोग कहेंगे कितनी अच्छी है देवरानी के साथ ब्लॉग बना के कि रिश्ते कितने अच्छे से निभाती है। और जैसे इन लोगों का काम निकला, लात मार के निकाल दिया जगत दीदी। ससुराल वालों से रिश्ता अच्छा रखना था, फायदा लेना था, तब रखा, और वैसे ऑन कैमरा आके रिश्ता खत्म कर लिया। तो जगत दीदी अपने मरे हुए पति की नहीं सगी हैं। जब वो जगत भैया से बोलती थी कि आज इसके नाम का मैं वीडियो डालूंगी तो इतने व्यूज आएंगे, भर भर के व्यूज आएंगे, तो जो अपने मरे हुए पति की नहीं सगी हुई, वो क्या किसी इवेंट वालों की सगी होगी। इवेंट वाले दीदी का भी इन्होंने खूब अच्छे से उपयोग कर लिया, राज फैमिली के खिलाफ जहर उगलवा दिया, दुश्मनी करा दी। महल को भी इवेंट में आने से मना करवा दिया, देवरानी का तो पहले ही मना करवाया था। उस टाइम पे इनकी कारनामे छिप गए थे, लेकिन इस टाइम खुल के आ गए हैं। तो जगत दीदी ऐसी हैं। अब आप लोग सोचो कि इतने सारे ब्लॉगर को उन्होंने मना कर दिया तो उनका इवेंट अच्छा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ। तभी वो रो रही हैं, क्योंकि उनका इवेंट खराब हुआ है। अब भोपाल की बहू नहीं गई, तभी से जगत दीदी का व्यवहार एकदम से बदल गया। उनको लग रहा था कि भोपाल की बहू जाएंगी तो मैं जाऊंगी और वहां पे बहुत हाइप मिलेगी, मेरी वीडियो मिलियन में जाएगी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि भोपाल की बहू जाएंगी तो इनकी दोस्ती को देखेंगे, ये लोग बात करती हैं कि नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भोपाल की बहू के देवर की डेथ हो गई, तो जगत दीदी ने सोचा कि क्या फ़ायदा वहाँ जाके, जिस लिए मैं जा रही हूँ, जिस फायदे के लिए जा रही हूँ, वो फ़ायदा तो मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग देखना चाह रहे थे कि इन दोनों का मुलाकात होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने कन्नी काट लिया इस इवेंट से। लेकिन इवेंट वाली दीदी का तो नुकसान करा दिया। कभी भी प्रोफेशनल किसी का नुकसान नहीं कराना चाहिए। तो इवेंट वाली दीदी का जगत दीदी ने नुकसान कराया, और जगत दीदी ने सबका नुकसान कराया। इनकी लाइफ में जो जो इंसान आया सबका इन्होंने नुकसान किया और अपना फायदा किया। पता नहीं कैसे वो अंधभक्त हैं जिनको इनकी चालबाजी नहीं दिखती है। ये पहले लगता था कि जगत दीदी सही हैं, सारे ब्लॉगर गलत है, मौके का फायदा उठा के सारे आ गए, लेकिन क्या करे, सब मजबूर हो गए। सरिता जेठू जी कितना मानती थी इनको, और जब कोई ब्लॉगर इनसे मिलता है तो इनका बहुत करीबी हो जाता है। इवेंट वाली दीदी को भी कैसे दिखा रही थी वीडियो में कि कितने करीबी हैं, इनसे मिलके काफी अच्छा लगा, बहुत दिल का रिश्ता है ये वो। तो दिल का रिश्ता था तो आप निभाती क्यों नहीं है दिल का रिश्ता? जब आपका काम चला जाता है तो आप उस दिल के रिश्ते को ऐसे लात मारती हैं, तो गलत काम है। यहाँ पे जगत दीदी बहुत ही गलत की हैं। गलत इसलिए की हैं क्योंकि आपको नहीं जाना था तो आप सीधे मना कर देती, बाकी ब्लॉगर तो वहां जाते ना, उनका इवेंट तो सही होता। तो आपने खुद भी नहीं गई और लोगों को मना करा के उनका इवेंट ही खराब कर दिया।
तो ये कहाँ का वो है। ऐसे किसी दिन आप भी ऐसे ही पचड़े में पड़ेंगी, आपका भी नुकसान होगा जैसे आप दूसरों का नुकसान करती हैं अपने ईगो एटीट्यूड में। पता नहीं किस बात का घमंड है जगत दीदी को। भाई घमंड होगा ही, क्योंकि ये बोलती हैं कि 36 लड़कों की लाइन लगी है इनके पीछे शादी के लिए। तो भाई इनमें बात तो कुछ है। इवेंट वाली दीदी भी इनकी बातों में आ गई। इनकी बातों में इसलिए लोग आते हैं क्योंकि ये अबला नारी वाला गेम खेलती हैं, रोने गाने लगती हैं, तो सब इनकी बातों में आ जाते हैं। और जब